क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया महादूत मिखाएल, गाब्रियल एवं रफाएल का पर्व मनाती है। सबसे पहले इन महादूतों का पर्व अलग अलग तिथियों में मनाया जाता था, परंतु यह आज एक ही दिन मनाया जाता है, जो कि आज का पवित्र दिन है। संत मिखाएल को हम नबी दानियल के ग्रंथ में पाते हैं। अध्याय 10 और 12 में हमें उसका विवरण मिलता है। संत जूड के पत्र में पद संख्या 8 और 9 में भी इसका विवरण मिलता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7 से 9 में हमें उनका विवरण मिलता है और हम पाते हैं कि मिखाएल दूत एक ड्रैगन से विशालकारी सर्प से युद्ध करते हैं, जो कि एक शैतान का प्रतीक है। वह सांप, उससे युद्ध करते हुए वे उससे जीत जाते हैं। मिखाएल दूत हमारे संरक्षक दूत माने जाते हैं। आज के दूसरे दूत हैं गैब्रियल दूत। उनका अर्थ होता है कि ईश्वरीय शक्ति, जो ईश्वर के सम्मुख हमेशा उपस्थित रहते हैं। प्रभु के शुभ संदेश को वे इस धरा पर लेकर आए। सबसे पहले लूकस अध्याय 1 पद संख्या 5 से 20 में हम पाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म की पूर्व सूचना उन्होंने उनके पिता जकरिया को दी। प्रभु यीशु के शुभ संदेश को वे इस धरती पर लेकर आए। उसे हम पाते हैं लूकस अध्याय 1 26 से 38 में कि प्रभु का जन्म किस प्रकार होगा, इसकी सूचना वह माता मरियम को और पूरे संसार भर के लोगों के लिए शुभ संदेश लेकर आते हैं। दानियल की पुस्तक में भी हमें इनका विवरण मिलता है। अध्याय 8 और अध्याय 9 में हम इसे पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने लोगों की रक्षा करते हुए दिव्य जो चमत्कार है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसे समझाने के लिए इन्होंने दानियल की मदद की। जी हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यह दूत हमारे लिए विशेष रूप से ईश्वरीय कृपा लेकर आए हैं। ईश्वर की शक्ति लेकर हम सभी के बीच में आए हैं। आइए हम उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें। आज के तीसरे दूत है रफाएल दूत, जिन्होंने ईश्वरीय चंगाई को हम लोगों के बीच में लेकर आए हैं। तोबियत के ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 15 से 18 में हम उनका विवरण पाते हैं कि वे ईश्वर के सम्मुख रहते हैं। तोबियस जब परेशानियों से घिरा हुआ था, जब राह में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, तब शैतान की बुरी शक्तियों से उन्होंने उसे छुड़ाया है। उनकी पत्नी को जब शैतान लगा हुआ था, तब वे उसकी मदद करते हैं और उनके पिता के अंधेपन को भी वे दूर करते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यह दूत हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और ईश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। विशेष रूप से रफाएल दूत हमारी राह में मदद करते हैं। जब हम अकेले चलते हैं, जब हम कई परेशानियों से घिरे होते हैं, उस समय यह हमें सही रास्ता दिखाते हैं। आइए हम इन तीनों महादूतों से प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। वे हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। ईश्वर की आराधना और स्तुति में हम सभी की मदद करें। आमीन।